दृष्टि से सोशल वेबसाइट पर भी डालते हैं। जरा कन्हैया का विचार और स्वभाव देखिए। आपने देखा ना, गोकुल से मथुरा की दूरी मुश्किल से 5-6 किलोमीटर है, और गोकुल से मथुरा आने के बाद जिंदगी में फिर कभी कन्हैया गोकुल नहीं गए। इसीलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। सबका मान रखने के लिए वो इस तरह की लीला करने आए थे। आपने सुना, मिथिला जब राम जी दूल्हा बने थे मिथिला में, तो नारद जी ने सारी मिथिलानियों का इंटरव्यू लिया था, और सबकी यही इच्छा थी कि राम जी मेरे पति होते। तो राम जी ने मन ही मन सब मिथिलानियों को कहा था, मैं इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं अगले अवतार में लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा, आप सभी के साथ पत्नी वाला व्यवहार होगा। और 16,108 पत्नियां हैं। ये कृष्ण को छोड़कर कोई लीला नहीं कर सकता है। नारद जी एक दिन टेस्ट करने आ गए। आजकल तो 2-3 पत्नी हो जाए तो पति की हालत खराब हो जाती है, 16,108 कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एक पत्नी के घर गए, नारद जी ने किवाड़ खोल के देखा तो देखा कृष्ण भगवान अल्लू को भी काट रहे हैं, और पत्नी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर बैठी है और काट के दे रहे हैं। एक घर में गए तो देखा कृष्ण जी बच्चे को गोद में खिला रहे हैं और पत्नी आटा गूंथ रही है। इस तरह से 10-20 घर में देखा, और हर जगह कन्हैया को देखा, कोई पत्नी नाराज नहीं है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अंत में नारद जी ने पैर पकड़ के प्रणाम कर लिया, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। ये महारास भी एक लीला है, वरना योगेश्वर को इससे कुछ लेना देना है नहीं। देखिए कन्हैया की बांसुरी ने क्या जादू किया है। कान्ह की बांसुरी ऐसी बजी, मन में रोहरो सुधि ना रही प्राण की। एक नई नई गोपी और शरद पूर्णिमा की रात कान में बांसुरी की पहली आवाज पड़ी है। वो बेचारी पागल हो गई। आपने अभी सुना है, जो घर से नहीं निकल सकी उसके प्राण चले गए, शरीर निस्तेज पड़ा रहा। ये कन्हैया की बांसुरी का कमाल है। कान्ह की बांसुरी ऐसी बजी, मन में रोहरो सुधि ना रही प्राण की। प्राण की कौन गुमान करे, अनुमान विचार कियो सुरता। अब वो जो नई नई गोपी विवाह करके आई थी, बांसुरी सुनी पागल हो गई। तो घर में जो पुरानी सखी थी उसने कहा, तू क्या पागल हो गई? बड़े बड़े पागल हो गए कन्हैया की बांसुरी सुनकर। बजती कन्हैया की बांसुरी वृंदावन में है, पर तीनों लोक नाच उठता है कन्हैया की बांसुरी सुनकर। मधुबन में मधुबन में मधुबन 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 में धूम मचाए। अरे सखी, कन्हैया की बांसुरी मधुबन में धूम मचाती है, पर तीनों लोक नाच उठता है। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए, मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया 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 मुरलिया
बांसुरी बजती वृंदावन पर तीनों लोग नाच उठता है। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई, तीन भुवन धुन छाई। अच्छा, किस लोक से कौन आता है? कहा ब्रह्मलोक से नारद बाबा दौड़ पड़ते हैं। ले बीणा नारद जी दौड़े, ले बीणा नारद जी दौड़े, और कैलाश से भोले बाबा दौड़ पड़ते हैं। शिव समाधि बिसराए, शिव समाधि बिसराए, मुरलिया हरि के मधुबन में भोला बाबा दौड़ पड़ते हैं, नारद बाबा दौड़ पड़ते हैं। अब ब्रज की गोपियां, कहा शाम के समय बांसुरी बजती है और ये माताएं बहनें घर में भोजन बना रही होती है। आजकल तो गैस वाला चूल्हा हो गया, पहले लकड़ी वाला चूल्हा होता था और वो भी दो मुंह का होता था। एक पर चढ़ा था खीर और एक पर चढ़ा था दाल और बगल में मक्खन भी रखा था। दाल में देना था नमक, खीर में देना था चीनी और मक्खन में देना था मिश्री। पर जब बांसुरी बजी तो हम लोगों के घर में भी होता है। माताएं, कोई कैसेट बज रहा है, मोबाइल में ही सही, कोई गीत बज रहा है, उस धुन में झूमती रहती हैं। और वही हो गया, गोपी बांसुरी के धुन में पागल हो गई। खीर में नमक और चीनी दोनों उजला, खीर में दे दिया नमक और दाल में दे दिया चीनी और मक्खन में दे दिया मिर्चाई की गुंडी। सब भोजन गड़बड़ हो गया। खीर में नमक, दाल में चीनी, खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई। और जो भोजन बना, सोचा ससुर जी बूढ़े हैं, खिला देती हूँ और चली जाऊंगी यमुना किनारे। थाली परोसी, जो उल्टा सीधा भोजन था, और लेकर चली। पर बांसुरी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, थाली लेकर झूमती जा रही है बांसुरी के धुन में, और ससुर जी के आगे निकल गई। ससुर जी टक टक देख रहे हैं, कहाँ आगे निकल गई, और आगे चली गई। और गैया जहाँ बंधी थी, गैया को थाली दे दिया और भूसा वाला डलिया उठाकर नाचती आई और ससुर जी को भूसा वाला डलिया दे दिया। खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई। गौ को थाल, ससुर को भूसी, गौ को थाल, ससुर को भूसी। ऐसी मत बहुराई, ऐसी मत बहुराई, मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए। भैया, अब वो गोपी गई श्रृंगार करने, आईना के सामने श्रृंगार कर रही है। पर बांसुरी ने यहाँ भी जादू नहीं छोड़ा। पायल पहनना था पैर में, हाथ में पहन लेती है, और कंगन पहनना था हाथ में, जबरदस्ती पैर में घुसा लेती है। कर में पायल, पग में कंगन, कर
कान में झुमका पहनना था पर हड़बड़ी में झुमका मिला नहीं, नाक वाली बुल्की मिली और उसे कान में खोस लेती है। एक ही है, एक कान बिना झुमका का, बिना बुल्की का। और हड़बड़ी में सबसे गड़बड़ी क्या करती है ये माताएं, शुभ अवसर पर पैर में लाल लाल महावर या अलता लगाती हैं ना। आप लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, हल्ला कीजिएगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए ऐसे ऐसे हम काली इशारा करते हैं। तो लाल लाल आप लोग पैर में लगाती हैं, और काला काला कहाँ लगाती हैं? काजल आंख में लगाती हैं। पर बांसुरी ने ऐसा जादू किया, ललका वाला आंख में और करका वाला पैर में लगा लिया, चेहरा भूत जैसा लगने लगा। कर में पायल पग में कंगन, कान बुला तो सुहाई। कर में पायल पग में कंगन, कान बुला तो सुहाई। नैन महावर पग में काजल, नैन महावर पग में काजल, और बिंदी यहाँ की जगह गाल में चिपका लेती है। बिंदी कपोल सुहाए, बिंदी कपोल सुहाए, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। मधुबन में, मधुबन में, मधुबन 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 में धूम मचाए। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाए। बोलती है, हे सखी, मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रही थी, मुझे कन्हैया के पास ले चलो। मेरी सखियां तो इतनी पागल हो गई, पायल को हाथ में पहन लिया, कंगन को पैर में, और लाल लाल अलता आंख में लगा के चल पड़ी, और ससुर को भूसा वाला डलिया दे दिया। अच्छा ये बात बताओ सखी, भोले बाबा कैसे आए? कहा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी बजी, कैलाश में आवाज सुनाई पड़ी। बाबा समाधि में थे। सीताराम सीताराम मुख से निकल रहा है और ध्यानस्थ हैं। बांसुरी की आवाज कान में पड़ी, बाबा का ध्यान टूट गया। एक बार बाबा का ध्यान कामदेव ने तोड़ा था, जब पार्वती से विवाह होना था। कामदेव ने तोड़ा तो बाबा क्रोध से तिलमिला उठे, और तीसरा नेत्र खोल के देखा, कामदेव को जला के खाक कर दिया। पर आज भी बाबा का ध्यान टूटा, पर आज मूड ऑफ नहीं है। आज बाबा का मूड बड़ा सुंदर है, और मूड सुंदर है तो उन्होंने देखा पार्वती बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी पहन रही है। अच्छा एक बात बताएं, पत्नी अगर कोई साड़ी पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो, अब पति अगर टोक दे तो समझिए उसका मूड एकदम, टेम्परेचर जो है ना 350 डिग्री चला जाता है अगर टोक दे। भोले बाबा ने कहा, पार्वती देख रहे हैं बड़ा सुंदर साड़ी पहन रही हो। कहा अभी आपको टोकने को मिला था, जतरे खराब हो गया हमारा। कहा क्यों यात्रा खराब हो गया? कहा कुछ सुनाई पड़ता है कि नहीं? कहा हाँ, उसी में तो समाधि टूट गई,
कन्हैया की बांसुरी बज रही है। कहा वहीं जा रही हो? अच्छा वृंदावन जा रही हो, हमको भी ले चलो ना। कहा आप नहीं जा सकते, बैनर लगा हुआ है, केवल गोपियां ही जा सकती हैं और अकेला कन्हैया पुरुष वहां है। कहा एक बार फोन करके कह दो ना भोले बाबा आना चाहते हैं। कहा भोले बाबा हैं तो अपने घर में है, वहां परमिशन नहीं है। अब बाबा को मन नहीं लग रहा है, बाबा छटपट कर रहे हैं। अचानक बाबा ने पार्वती से कहा तेरे ब्रीफकेस में एक डीप कलर की साड़ी है। कहा क्या करेंगे? कहा निकालो ना, निकालो ना। पार्वती जब तक खोजती बाबा का ध्यान उसी पर था। अरे वो मिल गया, मिल गया। और झट से बाबा ने साड़ी लिया। जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं पहना, पर आज बांसुरी ने बाबा को साड़ी पहना दिया। और झट से बाबा ने साड़ी पहना और घूंघट लंबा कर लिया महाराज। और घूंघट जब लंबा हो गया तो पार्वती हंसने लगी। कहा आपने ये कैसा ड्रेस बना लिया? कहा तुम्ही ने तो कहा पार्वती कि गोपी ही जा सकती है, तो मैं गोपी बन गया, अब तो कोई नहीं रोकेगा। अब महाराज पार्वती अभी दरवाजे से नीचे उतरी है, बाबा तो दौड़ के रोड पर चले गए। पार्वती ने कहा अरे साड़ी पहन के इस तरह दौड़ के जा रहे हैं, लोग कहेगा साड़ी में कोई पहलवान जा रहा है। अरे स्त्री की तरह चलना तो सीखिए। बाबा ने कहा क्या करूं, बांसुरी ने ऐसा जादू कर दिया है, मन करता है उड़ के वृंदावन चला जाऊं। जो शंकर जी कामदेव को